तेज हैं आपको बता दें, लेकिन चुनावों से पहले, चुनाव आने वाले हों, चुनावों से पहले सियासी बवाल भी मच गया है और वजह है महादेव बेटिंग ऐप। इसको लेकर अब बघेल सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। एक शख्स ने ऐसा दावा किया है जिसकी वजह से टेंशन बढ़ी है। कौन है वो शख्स और क्या दावा कर रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में सट्टेबाजी का खेल राजनेताओं के गले की फांस बन चुका है। महादेव ऐप केस में होते ताबड़तोड़ खुलासों ने कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ कर रख दिया है। दुबई की शादी में करोड़ों लुटाने वाले सौरभ चंद्राकर के बाद अब इस केस में नया ट्विस्ट लेकर आया है शुभम सोनी नाम का एक नया शख्स, जिसने दावा किया है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तो वो खुद है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। शुभम सोनी ने दस्तावेज दिखाते हुए ये वीडियो जारी कर जो दावा किया है उसने सनसनी मचा दी है, क्योंकि सोनी ने एक नाम लेकर प्रोटेक्शन मनी देने का भी दावा किया है, वो भी पूरे 10 लाख रुपए हर महीना, ताकि उस पर कार्रवाई ना हो। खुद शुभम से सुनिए कि जब उसका ऐप चलने लगा तो क्या कुछ हुआ। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे। सट्टेबाजी के इस खेल में तब तक ही सब कुछ ओके था जब तक ये नेक्सस ईडी के रडार पर नहीं आया, वरना उसके बाद तो ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाइयों ने सारी परतें खोलकर रख दी। राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे जांच के घेरे में आ गए। शुभम सोनी ने भी सट्टा ऐप पर करोड़ों रुपए कमाने से लेकर सामने आने तक के सारे राज उगल दिए। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। रडार पर तो शुभम का साथी और ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर भी था। कहा जा रहा है कि उसी के दुबई से भेजे गए पैसे पहुंचाने वाले एक कैश कुरियर असीम दास की गिरफ्तारी हुई और रायपुर के होटल से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ। असीम ने मुख्यमंत्री बघेल को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद ईडी ने दावा किया कि भूपेश बघेल तक इस सट्टेबाजी के खेल के 508 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और इसी के बाद सियासत और भी गरमाने लगी। पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना, और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, तो कांग्रेस के चुनावी कैंपेन के बीच उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लेकिन बघेल इसे साजिश बताकर लगातार बचने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछले समय 5 साल पहले भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की, षड्यंत्रपूर्वक रमन सिंह की सरकार चली गई। अब फिर से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं
समझ लीजिए कि केंद्र की सरकार भी अब जाने वाली है। बघेल लाख दावे कर लें, लेकिन जांच में होते खुलासे और आरोपियों के कबूलनामे उनकी पोल खोलने में लगे हैं। हालांकि महादेव ऐप पर मालिकाना हक जताने वाले शुभम सोनी के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त और ईडी की जांच से ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस बहुत बुरी फंस चुकी है, क्योंकि जल्द ही छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की वोटिंग होने वाली है। ऐसे में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का दाग उसके मुख्यमंत्री पर लगा है, जो आसानी से छूटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।